शेयरिंग टैक्सी करनी है ना तो भाई आधे रास्ते तो खुद ही आना पड़ेगा। लगभग आधे रास्ते तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए होंगे लगभग। अगर ऊपर जाना है टेंपल पर कम से कम 3 घंटे तो पकड़ के चलो, 3-4 घंटे। नहीं भैया, वहाँ से जैसे चर्च के पास से तो आपको 10 मिनट लगता है यहाँ पे पैदल, 10-15 मिनट ऊपर तक पहुँचने में। ऊपर तक फिर 10-15 मिनट गाड़ी और लगेगा। वहाँ से भी गाड़ियाँ जाती है? चर्च के पास से गाड़ियाँ जाती हैं ऊपर? चर्च के पास से जाती है HRTC। चर्च के पास HRTC चलती है, वो चलती है अपने टाइम पे, आधे 1 घंटे में। ओके। और ये वाली प्राइवेट है? कंफर्म कुछ है नहीं। इधर भी है, उस साइड भी है, दोनों साइड। वो गवर्नमेंट वाली है, ये प्राइवेट वाली। सच में हालत तो बड़ी ख़राब है। सच बोलो ना यार, ताकत बिल्कुल भी नहीं रही है अब, हालत ख़राब है। रात को मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी तभी काम चलेगा, वरना तो बैंड बजनी पक्की है। चलो ऊपर जाके देखते हैं क्या है जब गाड़ी के पास। ये रास्ता है भाई, तो यहाँ से इस तरीके की टैक्सी मिलेगी, इस तरीके की कैब वगैरह। हमें कैब तो नहीं कह सकते हो। क्या हुआ? आपका नहीं है? मेरे साथ है, मेरे उनके साथ हूँ ना। अच्छा, हाँ बड़े से तो थे नहीं आप? हाँ? बड़े से तो थे नहीं। नहीं इधर मिल गए इनको। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं आप। बंद करो जी। बंद है ना? नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ। आप इस तरीके से कुछ रास्ता है। आधे रास्ते ऑलमोस्ट तो आने ही पड़ता है, उसके बाद ही हम ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ से प्राइवेट गवर्नमेंट वाली नहीं चलती क्या? गवर्नमेंट वाली चलती है, उसका रूट लग गया है, वो लोकल लोगों के लिए चलाई गई। अच्छा, लोकल लोगों के लिए, जिनसे चला नहीं जाता उनके लिए वो व्यवस्था करवाई है गवर्नमेंट वो ने। तो चर्च के पास वो आधे रेट में। उसका लॉस पता भी कितना होता है? हर महीने कम से कम उसका लॉस होता है 50,000। मतलब वो लॉस में चला रहे हैं गाड़ी? हाँ, वो बुजुर्गों के लिए चलाई है, ओके। जिनसे चला नहीं जाता है। और यहाँ पे वैसे ये वाला जो प्राइवेट है सारा रूट? हाँ, ये सारा प्राइवेट रूट है। ओके, तो प्राइवेट भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, लेकिन उसमें लोगों के हिसाब से शायद लोकल लोग आएंगे, लोकल लोगों के लिए अगर बनाया सीट बच गई तब जाएगा टूरिस्ट, अन्यथा कोई नहीं जाएगा। वैसे वो इसमें बोल रहे थे कि कुछ 8 या 10 लोग बैठते हैं, ऐसा ही कुछ। टवेरा गाड़ी है जी। तो ओके, वो टवेरा गाड़ी है, वो है सबसे पुरानी गाड़ी है। वो उनकी 10 साल की गारंटी थी, वो खत्म हो गई है। यहाँ पे डबल गाड़ियाँ तो निकल ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। आ जाओ यहाँ, अब मैंने कहाँ जाना, बोल देना था पहले। कोई बात नहीं, आ जाओ। करो आगे, और आगे लो, तभी जाएगी जी। यही सारा रूट है। वापस उधर ही जाना है क्या? बीच वाला रास्ता। अच्छा, बीच वाला है जी, एक बार कटती नहीं ना। सही है। यहाँ ऐसा है। ये शिमला के अंदर लोकल लोग इतने ज़्यादा, अरे वापस आ गए। कैसे? मतलब यहाँ पे लोकल लोग नहीं रहते, यहाँ पे टूरिस्ट वाला ज़्यादा मैंने देखा है। लोकल बहुत है, दिन में कौन निकलता है, टूरिस्ट बोलते हैं। सिंगल गाड़ी सामने से आके बीच में एक ही जगह। क्या करें सर, वो हमें तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। वो तो है, हाँ, लेकिन अभी बड़ा गाड़ी रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होता हमारे को, चलाने वाले को प्रॉब्लम नहीं। आदत है वो तो। हाँ, जिसके पास जगह है वो अपने आप करेगा, जिसके पास जगह नहीं है वो कुछ नहीं करेगा।
और जो थोड़ा हाइट पे अगर ऊंचाई पे रह रहे हो और ऊपर गाड़ी जा नहीं रही तो वो लोगों को नीचे ही गाड़ी खड़ी करके आना पड़ेगा। हाँ, अपना, वहीं खुद की जाना। पर्सनल गाड़ी है तो। हाँ जी। इतनी गर्मी पड़ रही शिमला में। अभी आपको ये गर्मी लग रही है? फिर तो दिल्ली और बॉम्बे में जो गर्मी पड़ रही है वो तो फिर नहीं कर पाते हम। ठंड तो कर लेते हैं सहन पर नहीं गर्मी होगी। नहीं। हाँ। नहीं, गर्मी सहन नहीं होती हमारे से। वहाँ पे तो टेम्परेचर भी दिल्ली के अंदर 47-48 हो रखा है। यहाँ पे तभी 29 के आसपास, 30 के आसपास होगा। हाँ। कल तो थोड़ा और नीचे आ गया था ना। बारिश हुई। हाँ। इधर पे बर्फबारी वगैरह कितने टाइम तक रहता है? 3-4 दिसंबर में शुरू होता है। 4 महीने हो जाता है। स्टार्टिंग कब होता है? दिसंबर में। दिसंबर के आसपास स्टार्ट होके मार्च तक रहता है शायद। 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं यहाँ तक, अगर ऊपर तक आना है टेम्पल तक तो। पैदल है? हाँ, मतलब पैदल नहीं, गाड़ी में भी आना है फिर भी आधे रास्ते तक तो पैदल आना ही पड़ता है ना। वही चलना पड़ा। लोग चलते नहीं तब दूर लगता है। ऐसे ही 50, 100, 150 मीटर है, 200 मीटर है चर्च के पास से। अच्छा, चर्च के पास। लोग पैदल चलते नहीं, हमारे 4 मिनट रहते हैं। अरे आप लोगों को क्या आदत है यहाँ पे? 4 मिनट में पहुंच जाते हैं। आप लोगों को आदत है। अभी यहाँ पे 2-3 दिन से अगर कोई घूम रहा हो और पैदल घूम रहा हो, इसकी तो फिर ताकत ही नहीं है कि बाद चर्च मल रोड तक भी आ जाए फिर वो। बाकी नीचे के लोग पैदल नहीं चलते ना। हाँ, ये दुविधा वाली बात है। यहाँ पे तो पास में भी जा रहे हैं तब भी गाड़ी लेके ही जा रहे हैं, हाँ। इसलिए बसड़ मचा हुआ है भाई यहाँ पे। ये देखो, पूरी तरीके से बसड़ मचा रखा है वहाँ पे गाड़ी के लिए। जाम लगने वाला है अब। फिर मैं वापिस नहीं आ पाऊंगा कि आप वो हमारे साथ धोखा नहीं होता। उससे अच्छा ये बता दो, कंडीशन बता दो कि क्या है। तो आधा घंटे दर्शन हो जाएगा ना? बड़े आराम से सर। दर्शन इतना खर्चा करके दर्शन नहीं होगा तो ना ना आ जाना, ये 5-10 मिनट का ऐसा भी कोई नहीं है। हाँ, पर फिर ऐसा है जाम लगना शुरू हो जाएगा अगर मैं नीचे चला गया ना सवारी लेने। फिर नहीं, मतलब जाम लग जाएगा कहीं तो 1-1 घंटा रहते हैं इस चौक में। हाँ, गाड़ियों को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम। हाँ, बड़ा कोई नहीं वो करता। फिर ये तो मैंने निकाल ली, नहीं तो अभी तो 10 गाड़ियों के पीछे था नंबर। हाँ, वही तो। वो हो जाए ऊपर टेम्पल। चलो फाइनली आ तो गए गाड़ी से ऊपर। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम और लगने वाला है। बातें रहने देते हैं आप, बस देखो। तो भाई के साथ शेयरिंग में आ गया था। प्रसाद जी, प्रसाद 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 प्रसाद। आराम से बैठो। ये टेम्पल है भाई, सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं और वैसे भी दोनों तरीके से चढ़ सकते हैं। ये है कुछ रास्ता नीचे का। यहाँ पे किसी भी भाड़े लगे पे जाओ ना, लगता नहीं कि भाई बिना चले काम बनने वाला है, चलना ही पड़ेगा। ये है जाकू टेम्पल, शिमला की फेमस जगह, जहाँ पे कुछ इस तरीके से देखेंगे आपको हनुमान जी।
की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। नीचे से चढ़ के आने में दिक्कत तो है, लेकिन ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक ये है और पीछे भी कोई टेम्पल बना हुआ है। उस साइड भी देखने के लिए काफ़ी कुछ है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप आते हैं ना तो पहले यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद माल रोड वगैरह जाने में इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप माल रोड वगैरह विज़िट करने के बाद और अब दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली आप थक ही चुके होते हो ऑलमोस्ट अब तक तो। ये टेम्पल है और सामने पार्क है। जागू टेम्पल के दर्शन तो हो चुके हैं, बस एक दो फोटोज़ निकालने हैं। और इधर सामने ही अन्नपूर्णा कुछ है, यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से है, जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। सामने पार्क देखने को मिल जाएगा आपको इस तरीके से। बाकी ऑलमोस्ट देना चाहें तो 1-2 घंटे के आसपास बहुत है यहाँ पे। लेकिन जो आपको टैक्सी वाले लेके आते हैं ना, उनका ये उनको क्या है कि उनको रूटीन चाहिए होता है, उनका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो वो आपको बोलते हैं कि आधे घंटे में आपको ख़त्म करके अब हमारे पास आ जाए, जिससे हम निकल सकें। ये सारा चीज़ होता है इनका। ये है इधर अन्नपूर्णा, द पार्किंग गार्डन पार्क। चलो देखते हैं अन्नपूर्णा वाले में क्या है उधर, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। अगर कुछ होगा तो खा पी लेंगे और उसके बाद ही निकलेंगे फिर यहाँ से। तो इस तरीके से भाई लंगर चालू है यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से सारा खाना हमें आके खा सकते हैं। और बस कितने बजे तक चलता है? आप यहीं से कितने बजे तक चलता है ये ट्रस्ट? यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से चलता है क्या ये? बाकी कोई जैसे किसी ने लगवाना हो, अच्छा किसी ने लगवाना हो अपने तरफ से, जिसकी इच्छा पूरी होगी या फिर जैसा अपनी श्रद्धा के हिसाब से। यहाँ पे प्लेट्स और पानी तो खुद ही लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये भाई तो लोकल है यहाँ पे, ये खा रहे हैं भाई। मैंने तो कई बार गुरुद्वारे में भी कई बार इस सब जगह खाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मानी इस तरीके से। काफ़ी देर शिमला के अंदर जो फेमस जगह है ना, उनमें से एक जगह यही है। और वो क्यों है भाई, उसका तो कुछ जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। इतना चढ़ के आना पड़ता है ऊपर, जिसकी कोई अगर आप पहाड़ों से नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। आजा मोनू, वो तो हनुमान जी के हो करो आप। यही है जाकू टेम्पल। अब आया तो मैं गाड़ी से था
अब कैसे जाने वाला हूँ कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो भाई तो शायद आई थिंक निकल चुके होंगे, देखते हैं निकले कि नहीं। क्योंकि जो रास्ते से मैं आया था ना वो गाड़ी नीचे खड़ी है पीछे की तरफ यहीं पे, तो देख भी सकते हैं। अगर दिख रही होगी तो उनके साथ ही चले जाएंगे। बस भी आधे रास्ते तक तो फिर भी पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ी उधर कहीं थी, गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी तो दिख नहीं रही है। ये नीचे का रास्ता जहाँ से हम आए थे। केसर वगैरह देखो, केसर मैं क्या लेके करूँगा भाई केसर। अच्छा तो होगा, लेकिन मैं लेके क्या करूँगा क्या, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तो घर जाने वाला नहीं हूँ अभी थोड़े टाइम तक।